इस सीजन के पहले डबल हेडर में दो बड़े मुकाबले। दिन को दिल्ली और मुंबई की होगी जबरदस्त जंग, तो शाम को दो पड़ोसी राज्य टकराएंगे 2 पॉइंट्स के लिए। कौन जीतेगा और किसे मिलेगी हार, आज के वीडियो में करने वाले हैं इसी पर बात, क्योंकि 4 टीमों के लिए 2-2 पॉइंट्स लगे हैं दांव पर। देखते हैं इस वीडियो में क्या आता है निकलकर खास। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की क्रिकेट हाईलाइट। शानदार शनिवार को दिन में दिल्ली और मुंबई का है जबरदस्त मुकाबला और शाम को राजस्थान और गुजरात की है एक जबरदस्त जंग। सबसे पहले दिल्ली और मुंबई की बात, जहां पे हेड टू हेड राइवलरी। 37 मुकाबले 16 बार दिल्ली ने मुंबई को हराया। 21 मुकाबलों में मुंबई को जीत मिली, लेकिन आखिरी 5 मुकाबले जहां पर सीजन खराब होने के बावजूद मुंबई ने 4 मैच दिल्ली को हराए। और अरुण जेटली के मैदान पर यह मुकाबला खेला जाने वाला है, जहां पर भी कांटे की टक्कर दोनों टीमें एक दूसरे को दे रही है। अरुण जेटली का मैदान, जिसकी सरफेस स्पिनर्स को मदद करती है, लेकिन रिसेंटली ये ट्रेंड देखा गया कि बल्लेबाज इस मैदान पर खूब रन बना रहे हैं। दिन का मुकाबला है, फ्लैट सरफेस है, पिच मिलेगी हार्ड, तो बल्लेबाजों के लिए बहुत ही यहाँ पर रन बनाना होगा सबसे आसान। पर हार्ड पिच और दिन के मुकाबले का मतलब ये भी है कि अरुण जेटली के मैदान पर स्पिनर्स कमाल भी कर सकते हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स के लिए पिच थोड़ी सी मददगार साबित हो सकती है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के 3 बड़े स्पिनर्स इस मुकाबले में जान फूंक सकते हैं। इस मैदान का इतिहास 97 मैचेस का है। ज्यादातर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमें जीती जरूर, लेकिन दिन के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों के आंकड़े बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। बाउंड्री छोटी है, यानी चौके छक्के इस मुकाबले में खूब देखने को मिलने वाले हैं। दिल वालों की दिल्ली से शुरू करें और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को देखें तो इस सीजन इस मुकाबले के लिए इनका मिडिल कॉर बहुत अच्छा लग रहा है। मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट में समीर रिजवी पिछले मुकाबले में बहुत अच्छे रन बना के आए, और जब समीर ने रन बना दिए तो अब ये मिडिल ऑर्डर और भी ज्यादा एनहेंस हो गया। इस मिडिल ऑर्डर को और भी ज्यादा मजबूती मिल गई। जबरदस्त परफॉर्मेंस समीर के बल्ले से निकल कर आई। ऐसे में ट्रिस्टन स्टफ ने भी पूरा एक्सपीरियंस अपना दिखाया, यानी दिल्ली का मिडिल ऑर्डर दिल्ली की बैटिंग कॉर को संभालने के लिए कैपेबल नजर आया। इस मिडिल ऑर्डर में सबसे अच्छी बात ये भी निकल कर आई कि टॉप ऑर्डर फेल हो गया, तो जो बात हम कह रहे थे कि मिडिल ऑर्डर इस परीक्षा को कैसे पास कर पाएगा, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के इस मिडिल ऑर्डर ने बताया कि सिचुएशन कैसी भी हो, अरे प्रेशर कैसा भी हो, ये मिडिल ऑर्डर किसी भी प्रेशर को संभालने के लिए बिल्कुल कैपेबल है। और ये मिडिल ऑर्डर आने वाले मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स की रीढ़ की हड्डी भी बन सकता है। दिल्ली कैपिटल्स की दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ निकल कर आती है कि इनके पास बहुत अच्छे फिनिशर्स है। अंतिम फेज में बल्लेबाजी के लिए दिल्ली कैपिटल्स के पास डेविड मिलर है, और डेविड मिलर की बल्लेबाजी रीसेंट फॉर्म बताती है कि कितने अच्छे फिनिशर्स दिल्ली कैपिटल्स के लिए साबित हो सकते हैं। आशुतोष शर्मा को ऐड ऑन कर दिया जाए तो दिल्ली के पास बहुत अच्छे फिनिशर्स हैं। अगर मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर ने अच्छी स्टार्ट दी तो फिर ये एक्सीलरेट करके पारी के अंतिम ओवरों में बहुत अच्छे विनिंग टोटल तक टीम के स्कोर को ले जा सकते हैं। यानी कुल मिला के बैटिंग कॉर में डेप्थ भी नजर आती है। अक्षर पटेल तक बैटिंग करने वाला बल्लेबाज, नंबर 8 तक विपराज निगम, यानी दिल्ली के पास बहुत गहरी लाइनअप है जो मुंबई के बॉलिंग अटैक के सामने बहुत कुछ कर भी सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिल्ली कैपिटल्स का स्पिन डियो, जहां पे 2 एक्सपीरियंस बड़े खिलाड़ी अक्षर पटेल, कुलदीप यादव इफेक्टिव गेंदबाजी करना जानते हैं और स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर तो ये कह ढा सकते हैं। ये दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत निकल कर आती है। कुलदीप और अक्षर की पार्टनरशिप मिलकर मुंबई के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेने वाली भी है। ये पिच थोड़ी सी स्लो है, स्पिनर्स को मदद करने वाली है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के ये 2 बड़े स्पिन गेंदबाज कमाल कर सकते हैं दोस्तों। दिल्ली के अरुण जेटली के मैदान पर भी इन्होंने काफी मुकाबले खेले। 27 मुकाबले अक्षर पटेल ने खेले, कुलदीप ने खेले 21। अक्षर पटेल की इकोनॉमी तो दोस्तों 7 से कम है। कुलदीप यादव के पिटारे में भी खूब सारे विकेट है, यानी ये स्पिन डियो दिल्ली के लिए बहुत कुछ कर सकता है और मुंबई के बल्लेबाजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में विपराज निगम को ऐड ऑन कर दिया जाए तो 3 की तिगड़ी, दिल्ली का मैदान और मुंबई के बल्लेबाजों के लिए कठिन परीक्षा ये देने वाला है। दिल्ली की स्पिन गेंदबाजी नहीं, पेस अटैक ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछले मुकाबले में करके दिखाया। मुकेश कुमार के पास एक्सपीरियंस था, उन्होंने झोंका। लुंगी एंगिडी, यार ये 2026 में तो कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में जबरदस्त फॉर्म था और पिछले मुकाबले में एलएसजी के खिलाफ जो बैटिंग पावर हाउस कहा जा रहा था, अच्छी गेंदबाजी की। 7.36 की इकोनॉमी से टी नटराजन ने भी डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की, यानी तेज गेंदबाजी आक्रमण भी दिल्ली का बहुत अच्छा लग रहा है। बट दिल्ली कहाँ स्ट्रगल कर रही है? दिल्ली स्ट्रगल कर रही है टॉप ऑर्डर में, और टॉप ऑर्डर में सबसे बड़ा नाम है कमाल लाजवाब राहुल। पतुम निशंका इनके साथ ओपन करेंगे और नंबर 3 पर नीतीश राणा आएंगे। दिल्ली के टॉप ऑर्डर को लेकर समस्या इसलिए जारी है कि ये इनकंसिस्टेंट है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इस टॉप ऑर्डर का बिखरना ये बताता है कि मुंबई की तेज गेंदबाजी के सामने इस टॉप ऑर्डर की एक बार फिर से
परीक्षा होने वाली है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कमाल लाजवाब राहुल के साथ है। हालांकि अगेंस्ट मुंबई इंडियंस इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, और ये आंकड़े इसलिए हैं कि आईपीएल के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने मुंबई के खिलाफ 3 सेंचुरीज लगाई है। स्ट्राइक रेट जसप्रीत बुमराह के खिलाफ केएल राहुल का अच्छा निकल कर नहीं आता। ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ भी केएल राहुल का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा निकल कर आया नहीं, क्योंकि जब मैचअप्स में देखें तो वहां पे बाजी मारते हुए नजर आते हैं ट्रेंट बोल्ट। हालांकि रन बहुत अच्छे हैं, एवरेज शानदार निकल कर आती है, लेकिन रीसेंट फॉर्म 2025 वाला एरा जहां पे 2 इनिंग हुई और दोनों इनिंग में केएल राहुल बड़ा कमाल मुंबई के गेंदबाजों के सामने कर नहीं पाए, यानी कि दिल्ली की बैटिंग लाइनअप के टॉप ऑर्डर के लिए एक बार फिर कठिन सवाल मुंबई के गेंदबाज पूछने वाले हैं। दिल्ली प्रेशर सिचुएशंस में कैसा खेल पाएगी? हालांकि लखनऊ के खिलाफ इन्होंने बताया कि इनकी बल्लेबाजी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन मुंबई के खिलाफ जो रिसेंट मुकाबले हुए वहां पे दिल्ली प्रेशर्स में निखर नहीं पाई, बिखर गई, और जीते जिताए मुकाबले इन्होंने गवा दिए। पिछले साल जो मुकाबला हुआ 200 से प्लस का टारगेट चेस करने दिल्ली गई, वहां पे बहुत हद तक इस टारगेट को चेस भी कर लिया, लेकिन अंतिम ओवरों में कॉलेप्स हो गई बल्लेबाजी और दिल्ली ने जीता जिताया मुकाबला अपने हाथ से गवा दिया। कंपैरिजन किया जाए दिल्ली की गेंदबाजी का, खासकर तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट का, मुंबई के तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट से, तो मुंबई का तेज गेंदबाजी आक्रमण बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत लाजवाब है, इकोनॉमी बेहतर है, और ये तेज गेंदबाजी आक्रमण दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण के आगे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। नाउ मूव ऑन टू द मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका बैटिंग कोर, और इस बैटिंग कोर में देखा जाए तो स्टारों से सजी धजी ये टीम है। रोहित शर्मा से लेके शरफेन रदरफोर्ड, एक एक खिलाड़ी अपने दम पर टी20 का मुकाबला जिताने का दम रखता है, मादा रखता है। रोहित शर्मा से शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा की फिटनेस, एलिगेंस और जिस तरह से परफॉर्मेंस निकल कर आई, ऐसा लगा रोहित टी20 में कमबैक कर चुके हैं। जबरदस्त पार्टनरशिप राय रिकल्टन के साथ की, और ताबड़तोड़ अंदाज में इन्होंने विस्फोटक शुरुआत मुंबई इंडियंस के लिए करके दी, और इन दोनों बल्लेबाजों के दम पे ही मुंबई ने 13 साल बाद पहली बार अपना आईपीएल का पहला मुकाबला जीता। रोहित शर्मा के आंकड़े बहुत लाजवाब है। दिल्ली के खिलाफ लगभग 1000 रन इनके पिटारे में है, 6 50s है। स्ट्राइक रेट को लेकर मसला जरूर, लेकिन रिसेंट फॉर्म में रोहित शर्मा की पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 170 के आसपास बोलती है। रॉय रिकल्टन के भी आंकड़े दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बहुत अच्छे हैं। पिछले सीजन 41 रन की बहुत अच्छी पारी आई, और अरुण जेटली के मैदान पर भी बहुत अच्छी एवरेज से ये बल्लेबाजी करना जानते हैं। यानी एक बार फिर मुंबई के दोनों सलामी बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने वाले हैं। दोस्तों, मुंबई के पास बहुत अच्छे फिनिशर्स हैं, और फिनिशर्स की स्ट्रेंथ में बहुत अच्छे अच्छे नाम निकल कर आते हैं। हार्दिक पांड्या, द कुंफू पांड्या, अंतिम ओवरों में 17 से 20 ओवर वाली बैटिंग, जहां पे हार्दिक पांड्या की स्ट्राइक रेट 220 से प्लस की नजर आती है। इस मुकाबले में भी विल जैक्स अवेलेबल नहीं है, शरफेन रदरफोर्ड खेलेंगे, और वो खेलेंगे तो शरफेन रदरफोर्ड की स्ट्राइक रेट और अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी हमने देखी है। नमन धीर भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। मुंबई का फिनिशिंग डिपार्टमेंट भी बहुत सॉलिड लग रहा है, और टोटल ओवरऑल देखा जाए तो बल्लेबाजी में बहुत गहराई है। रोहित शर्मा, राय रिकल्टन, तिलक वर्मा टॉप 3 में फिक्स बल्लेबाज है, बहुत अच्छे हैं। मिडिल ऑर्डर को सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या संभालेंगे, और अंतिम फेज में नमन धीर, शरफेन रदरफोर्ड है। ऐसे में शार्दुल ठाकुर को जोड़ दिया जाए तो नंबर 8-9 तक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी मुंबई के पास है। दोस्तों, मुंबई का पेस अटैक लाजवाब है, जिसमें जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर। हालांकि दीपक चहर को पिछले मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जसप्रीत बुमराह मास्टर ऑफ ऑल बॉलर्स हैं। 21 मुकाबलों में 30 विकेट है, और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इनकी इकोनॉमी 6.2 की निकल कर आती है। ट्रेंट बोल्ट एक समय दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे, लेकिन 2020 वाला सीजन जहां दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का फाइनल हुआ, और इस फाइनल मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट ने अकेले अपने दम पर दिल्ली की बल्लेबाजी को धराशायी कर दिया। पावर प्ले में विकेट लेना जानते हैं, और बहुत अच्छे आंकड़े पावर प्ले में विकेट के ट्रेंट बोल्ट के साथ निकल कर आते हैं। दिन के मुकाबले में यदि स्विंग मिली, मुंबई इंडियंस ने पहले गेंदबाजी करना शुरू किया, तो फिर ये दिल्ली कैपिटल्स के शुरुआती बल्लेबाजों पर कहर भी डाल सकते हैं। शार्दुल ठाकुर, द लॉर्ड ठाकुर, विकेट टेकर गेंदबाज हैं। अगर जब विकेट की जरूरत हो और आपकी टीम में शार्दुल ठाकुर हो, तो शार्दुल ठाकुर को गेंद थमा दीजिए, वो विकेट निकालकर जरूर देंगे। ऐसा ही कोलकाता के खिलाफ मुकाबले में हुआ। कोलकाता बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, ऐसे में शार्दुल आए, विकेट लिए और बहुत अच्छी गेंदबाजी की। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इनकी इकोनॉमी भले ही अच्छी ना हो, लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छी है। और सबसे अच्छी बात शार्दुल ठाकुर के साथ क्या है कि ब्रेक थ्रू दिलाना ये गेंदबाज जानता है। दीपक चहर बैकअप के तौर पर बहुत अच्छे गेंदबाज है। इस बार प्लेइंग 11 में खेलने का मौका शायद ना मिले, लेकिन अगर मिल गया तो ये भी पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं। मुंबई की सबसे बड़ी चिंताएं, और इन चिंताओं में सबसे बड़ा सवाल कि इनके पास स्पिन गेंदबाजी के ज्यादा विकल्प नहीं है। अल्लाह गजनफर और मयंक मार्कंडे दो इनएक्सपीरियंस गेंदबाज है, जिनकी पिछले मुकाबले में बहुत पिटाई हुई, बहुत खर्चीले गेंदबाज साबित हुए। दिल्ली की बल्लेबाजी यूनिट के सामने अरुण जेटली के मैदान पर थोड़े से फायदे और मदद इस पिच से मिल जरूर सकती है, लेकिन इनएक्सपीरियंस है। पिछला मुकाबला बहुत खर्चीला साबित हुआ,
कॉन्फिडेंस को धक्का लगा। तो ऐसे में एक बार फिर मुंबई के लिए इन स्पिन गेंदबाजों को लेकर चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि अरुण जेटली के मैदान पर क्वालिटी स्पिन गेंदबाज चाहिए। मुंबई इंडियंस के पास मिचेल सेंटर है, तो ऐसे में क्या गजनफर को बाहर बैठा के सेंटर को मुंबई खिलाएगी? मुझे लगता है खिला लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत को कैपिटलाइज करने में नाकाम साबित होती है। पिछले मुकाबले में राय रिकल्टन, रोहित शर्मा ने अच्छी स्टार्ट दी, लेकिन तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव उसे भुना नहीं पाए, बहुत अच्छी तरह से मैच को फिनिश कर नहीं पाए। मैच 19वें ओवर तक गया दोस्तों, अच्छी शुरुआत होने के बावजूद मुकाबला 19 ओवर तक गया। अगर वो अच्छी शुरुआत नहीं करते, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट हो जाते, तो फिर क्या होता? ये बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि जीत गए तो इन सवालों पर ज्यादा ध्यान जाता नहीं, लेकिन ध्यान देना जरूरी है। तिलक वर्मा की फॉर्म नंबर 3 पर आ नहीं रही है। सूर्य कुमार यादव इनकंसिस्टेंट लगातार रह रहे हैं, कभी रन बन रहे हैं, कभी वो जल्दी आउट हो रहे हैं, लेकिन नंबर 3 पर तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की फॉर्म मुंबई इंडियंस के लिए लगातार सवालों के घेरे में है, और इन सवालों का जवाब मुंबई इंडियंस को जरूर ढूंढना होगा। हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन मुझे ज्यादा इफेक्टिव इस बार भी नहीं लगे। पिछले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। यार सूर्य कुमार यादव या रोहित शर्मा, आप दोनों में से किसी एक को ही फील्ड पे लाते हैं। आपको दोनों को फील्ड पे लाना चाहिए, दोनों के एक्सपीरियंस का फायदा लेना चाहिए, और मुंबई इंडियंस मुझे लगता है और ज्यादा मजबूती से निकल कर आएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या अकेले कैप्टनसी के तौर पर अपने आप को प्रूव करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव के साथ अगर वो कैप्टनसी को आगे बढ़ाएंगे और उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखेंगे, तो हार्दिक पांड्या के लिए फायदा होगा। इमोशनल हो जाते हैं फील्ड पर, और कई बार देखा गया कि एग्रेसिव होकर वो फील्ड पर कप्तानी करते हुए दिखते हैं। प्रेशर में उनकी बल्लेबाजी भी कहीं ना कहीं डगमग होती हुई नजर आती है। डिपेंडेंसी है कोर बल्लेबाजों पर, कोर खिलाड़ियों पर मुंबई की। रोहित शर्मा, राय रिकल्टन पर पूरी डिपेंड मुंबई इंडियंस की टीम लगी। रन बना दिए तो सारी कमियां ढक गई, लेकिन मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर को सोचना होगा, क्योंकि विचार यहाँ पे करना बहुत जरूरी है। गेंदबाजी में भी जसप्रीत बुमराह पे डिपेंडेंसी है। इकोनॉमी पिछले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की बहुत अच्छी रही, लेकिन बाकी गेंदबाजों ने क्या किया? हालांकि शार्दुल ने विकेट लिए, ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी ठीक ठाक रही। ऐसे में स्पिन यूनिट है जहां पर भी मुंबई इंडियंस को काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अरुण जेटली का मैदान स्पिनर्स को सपोर्ट करने वाला है। स्पिन यूनिट मुंबई इंडियंस की नहीं चली तो एक बार फिर ये मुकाबला मुंबई के लिए टफ पड़ सकता है। इकोनॉमी ऑफ बॉलर्स भी मुंबई इंडियंस के लिए लगातार चिंताएं बढ़ा रही है। जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी को छोड़ दिया जाए तो बाकी गेंदबाजों की इकोनॉमी मुंबई के लिए चिंताएं बढ़ा रही है। ऐसे में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा क्या? मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले में कोई बदलाव करना चाहती है। टीम जीत कर आई है और उसी कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतर सकती है, लेकिन मुंबई इंडियंस अपनी यूनिट में प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकता है, और शायद मिचेल सेंटर आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखे। अब सबसे बड़ा सवाल कि मुकाबला कौन जीतेगा, दिल्ली जीतेगी या मैच मुंबई के पक्ष में जाएगा? लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते राजस्थान और गुजरात के मुकाबले की, जिनकी हेड टू हेड राइवलरी में गुजरात डोमिनेशन करता हुआ नजर आया, जहां पे गुजरात ने 8 में से 6 मुकाबले अपने पक्ष में किए। लेकिन रिसेंट मुकाबला गुजरात ने हारा है पंजाब से, और चेन्नई के खिलाफ जीत हासिल की है राजस्थान ने। राजस्थान बहुत अच्छा लगा, और पहले ही मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग के दम पे बहुत कुछ स्ट्रेंथ और पॉजिटिव साइड्स दिखाई हैं। ऐसे में सीधी सीधी बात कर लें कि ये मुकाबला कौन जीतने वाला है, गुजरात जीतेगी या फिर जीतेगी राजस्थान? मुझे लगता है दोस्तों इस मुकाबले को राजस्थान जीत सकती है। अब बात करते हैं दिन के मुकाबले की, मुंबई और दिल्ली, कौन जीत रहा दोस्तों मुकाबला? मुझे लगता है दोस्तों इस मुकाबले में मुंबई बाजी मार सकती है। आपका क्या ख्याल है? शानदार शनिवार को 2 मुकाबले और कौन सी 2 टीमें जीत रही है? कमेंट बॉक्स में हम कर रहे हैं आपका इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।